मोदी 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 मोदी, अगर इससे ज़्यादा भगवान का नाम लेते तो शायद आज जो है अमित शाह को मोक्ष प्राप्त हो जाता। बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, सब ये मोदी की राज में तो हो रहा है। लेकिन आज जो मुद्दा आपातकाल नहीं है, मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य है। उसने किसी को भी नहीं बख्शा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं बख्श रहा, वो सब कुछ तोड़ फोड़ बचा रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज महंगाई कहाँ है आप देख लीजिए, तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? या तो आप गरीबी नहीं भगाना चाहती, ये मोदी सरकार गरीबों को खत्म करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज संविधान हत्या दिवस मना रही है। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में लगी इमरजेंसी को याद करते हुए काला इतिहास का सबसे भयानक अध्याय बीजेपी कह रही है और उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। अमित शाह कांग्रेस पार्टी पर बड़ा प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि देश की जनता से कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, इसी के साथ तानाशाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी भी पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि संविधान को कुचलने वाले, बाबा साहेब को ना मानने वाले आज आपातकाल के जरिए सिर्फ अपनी राजनीति को भुना रहे। चलिए जनता के बीच हाजिर और जनता से जानते हैं कि आपातकाल वर्सेस अघोषित आपातकाल क्या देश के अंदर चल रहा है और सबसे बुरे हालात देश के अंदर कब थे, बीजेपी राज में या फिर कांग्रेस राज में। जनता से चर्चा की शुरुआत करते हैं। कैसे देख रहे हैं, इमरजेंसी पर बीजेपी सियासत कर रही है क्या? जरूर, भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी पे सियासत कर रही है। इमरजेंसी को 50 साल हो गए, देश बहुत आगे आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे समय समय पे नेताओं ने इमरजेंसी को लेकर के अपनी गलतियों को माना, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने आज अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हमारे जजेस हो, उनका सिलेक्शन हो, सब जगह अघोषित इमरजेंसी चल रहा है। देश के जो मेन रिसोर्स हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चंद लोगों और कुछ घरानों का कब्जा करवाया हुआ है। आज देश की जो गरीब जनता है, वो 80 करोड़ जनता जो है गरीबी के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रही है। लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं, लोग जो है इस टाइम पे पैसों के लिए तराई तराई है। सरकार को सोचना चाहिए कि इन गरीब लोगों का कैसे जो है अच्छे रहन सहन के लिए व्यवस्था की जाए। मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, आज देश के अंदर एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। आज जो है लोग जो राशन पे निर्भर हैं उनको जो है रोजगार नहीं दे पाए। 2 करोड़ नौकरी की इन्होंने बात की थी, वो नहीं दे पाए। आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए थे, जिस मैनिफेस्टो पे बात किए थे, 3 बार के आपके इस कार्यकाल में आपने कितने कार्य किए? आप जो है हमेशा कहते हो कि हम जो है जो कार्य करते हैं हम उसको जो है जनता के बीच में लेके जाते हैं। तो आज जनता की स्थिति ऐसी क्यों है कि 70 करोड़ 80 करोड़ लोग आज आपके राशन पे निर्भर हैं? आज मोदी जी जो है पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, जाके कहते हैं सब कुछ चंगा सी। आज जो है मोदी जी ट्रम्प के कहने पे सीज फायर कर लेते हैं। ट्रम्प जो है 12 बार ये कह देते हैं कि जी हमने जो है बोला और सीज फायर करा दिया। आज एक देश हमारे बराबर में ईरान है, उनसे मोदी जी को सीखना चाहिए। जो 56 इंच का सीना बताते थे, खुमैनी जी ने जो है बिल्कुल सीज फायर नहीं किया। उन्होंने जो है मुद्दे पे लगे रहे और लास्ट में जो है अमेरिका को जो है खुद आगे आकर के झुक करके काम करना पड़ा और उन्होंने अमेरिका के बेस पे जो है हमला किया। कल तक क्या हल्ला मचा रहे थे मोदी जी कि जी, और यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो मीडिया लाहौर इस्लामाबाद तक कब्जे कर रही थी और दिखा रही थी। तो ये क्या देश की स्थिति बना दी है मोदी जी ने, ये आप खुद सोचें। और इस देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सोचना चाहिए कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। लेकिन अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इमरजेंसी के चलते देश से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह जी को और उनकी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इनके एक पहले के राष्ट्रीय नेता उप प्रधानमंत्री जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी जाकर के जीना के मज़ार पे बोल रहे थे कि जीना सेकुलर है, तो इनको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये अमित शाह की पार्टी के लोग, इनके जो है केंद्रीय मंत्री, इनके डिफेंस मिनिस्टर जाकर के मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ के आए थे, उसके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अमित शाह को पूरे देश से इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान देश का
लिखा, उनको लेकर के इतने अपमानजनक बातों को उन्होंने किया कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर अंबेडकर के ज़्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो शायद यहाँ पे लोगों को मोक्ष प्राप्त होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी को ये कहना चाहता हूँ, मोदी 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 मोदी, अगर इससे ज़्यादा भगवान का नाम लेते तो शायद आज जो है अमित शाह को ही मोक्ष प्राप्त हो जाता। जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैम, क्या कैसे देखती हैं आप, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर बड़ा प्रहार करती है इमरजेंसी की याद दिलाकर, देश के हालात मौजूदा कैसे हैं? देश के हालात तो बहुत ख़राब हो चुके हैं जब से मोदी जी आए हैं, है ना। बहुत गरीब जनता बिल्कुल ऐसे हो गई है कि सोच लो कि खाने के मोहताज हो रहे हैं, हर चीज़ के मोहताज हो रहे हैं। मैं तो मोदी जी से यही बोलूँगी, ये जब आप गरीबों को परेशान करोगे, जब अत्याचार करोगे गरीबों के ऊपर, तो हमारी कांग्रेस पार्टी बराबर आप लोगों से विरोध करेगी इस चीज़ को लेकर कि गरीबों को परेशान मत करो, उनके आशियाने मत छीनो। सब ये कांग्रेस का दिया हुआ है। आप कांग्रेस को पसंद करती हैं? बिल्कुल, मैं कांग्रेस को। कांग्रेस क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो बीजेपी गिनवा रही है कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को लूटा है, बीजेपी ने अच्छे दिन लाए हैं गरीबों के। बीजेपी ने कुछ नहीं, तो जनता भी जानते हैं, लेकिन जो जनता आज तक बोल रही थी कि बीजेपी का झंडा खड़ा कर रही थी, उन्हीं के घर टूट गए आज। कोई वो नहीं है, सबसे बढ़िया सरकार थी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की बसाई हुई हर चीज़ है यहाँ पे, स्कूल कॉलेज सब कांग्रेस का बसाया हुआ है। ये झुग्गियाँ तक कांग्रेस ने दी है, और जब ये मोदी आया है, जब इसने उजाड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मोदी एक बहुत क्या हम उसकी बीजेपी का भी कोई काम या विकास दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता। बीजेपी का तो उजाड़ ही दिखता है। बीजेपी का तो उसने किसी को भी नहीं बख्शा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं बख्श रहा। वो सब कुछ तोड़ फोड़ बचा रहा है, हर जगह दंगा फसाद कर रखा है, हर जगह कलेश कर रखा है। बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। सब ये मोदी के राज में तो हो रहा है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में जो तानाशाही हुई थी उसको देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस के राज में तो कोई तानाशाही नहीं हुई। कांग्रेस के राज में तो भाई मिलजुल का मेल ही रहा है हमेशा। अब ये इनके राज में हो रही है, सब उधर बिखर रहे हैं, उधर बिखर रहा है, पूरा देश उधर बिखर रहा है। मैं आज मोदी से मेरे ये बोलूँगी, जब जनता के ऊपर कोई दिक्कत या परेशानी आएगी, कांग्रेस आएगी और इनसे युद्ध करेगी कि हमारी गरीब जनता को मत करो परेशान। ये बताऊंगा कि सबों को यहाँ पे उजाड़ है। आपातकालीन कोई भी सारे पढ़े लिखे हैं जो, उनको रोजगार नहीं है, सारे बेघर हो रखे हैं इस टाइम। जो यहाँ पे कांग्रेस ने बसाया था, जो सबके घर यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ सबों की उजाड़ दी हैं। यहाँ पे बस सारी बसावट वैसे सब उजाड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ वो नहीं है। ठीक है, क्या कांग्रेस पार्टी पिछले 1.5-2 सालों से जो संविधान बचाओ मुद्दा लेकर चल रही है उससे बीजेपी घबरा गई है और इसीलिए बार बार आपातकाल का जिक्र करती है? बिल्कुल, बाबा साहब जो है हमारे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं। वो बाबा साहब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन बाबा साहब के मूर्तियों को पूरे देश में खंडित किया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब की मूर्तियों को तो खंडित कर दोगे, लेकिन उनकी विचारधारा को तुम कैसे ख़त्म करोगे? जिस विचारधारा को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी चल रही है, और जननायक राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बाबा साहब के संविधान को लेकर के पूरे रास्ते चले, और उन्होंने बोला कि इस संविधान को मैं हटने नहीं दूंगा। देश में अगर कोई चलेगा तो संविधान का राज चलेगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी जब शपथ लेकर के आए पार्लियामेंट के अंदर, तो संगोल सुना होगा आपने। संगोल जो है साउथ इंडिया में राजा की छड़ी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। देश लोकतंत्र है, राजा का यहाँ पे राज नहीं चलता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में संविधान लागू करके रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता। देश का चाहे विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, ये गरीब से गरीब और अमीर से अमीर किसी जाति व्यवस्था का हो, वो बन सकता है अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो ये हमारे संविधान की ताकत है। उस संविधान को जो है ये ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, इस देश से हम संविधान कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, अब ये लोकतांत्रिक देश रहेगा। लेकिन अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तानाशाही को देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, ना करेगी, और साथ ही साथ कांग्रेस को सिर्फ सत्ता प्यारी है, इसलिए उसने आपातकाल लगा दिया। मैडम, आपातकाल लगने के 2 साल बाद मोरारजी देसाई की सरकार थी। 2 साल बाद ही फिर दोबारा इंदिरा जी जीत करके बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीत करके वापस आई थी। और 50 साल हो गए इमरजेंसी को। 50 साल के बीच में चाहे वो देवेगौड़ा जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, राजीव गांधी हो, आपातकाल के बाद की बता रहा हूँ आपको, राजीव गांधी जी हो, गुजराल जी हो, हमारे उसके बाद कितने हमने प्रधानमंत्री बनाए। अगर आपातकाल अगर घोषित था या जनता को अगर उससे परेशानी होती तो शायद उसके बाद जो है कांग्रेस जो है समाप्त हो गई होती। लेकिन उसके बाद भी 50 साल तक
जो है 1976 की बात है, 77 की बात है। 1977 में आपातकाल लगा था, उसके बाद 77 से लेकर के 2014 तक अगर बीच में वाजपेयी जी की सरकार हटा दें तो कांग्रेस की सरकार थी। तो इससे पता चलता है कि आज जो मुद्दा आपातकाल नहीं है, मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य है। बच्चे और जो यहाँ पे बेरोजगार बच्चे हैं, जो इस देश के जो नागरिक हैं, जो पढ़ लिख करके यूक्रेन में जा करके डॉक्टरी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ईरान से बच्चे आ रहे हैं, इजराइल से बच्चे आ रहे हैं। अगर शिक्षा का इतना बढ़िया यहाँ स्तर होता तो MBBS करने के लिए शायद वहाँ नहीं जाना पड़ता। MBBS करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे गरीब जनता को जद्दोजहद करना पड़ता है। बहुत कम ही बच्चे हैं जो MBBS कर पाते हैं। ठीक है, बीजेपी आपातकाल के जो अत्याचार है उनको गिनवा रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अघोषित आपातकाल जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं उसके क्या क्या अत्याचार हैं, या 11 साल का क्या हिसाब आप देखते हैं? 11 साल का हिसाब ये है कि महंगाई सबसे बड़ी, ये जो अघोषित आपातकाल है, मोदी जी आए थे, कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज महंगाई कहाँ है आप देख लीजिए। महंगाई उस ज़माने में जब 55 रुपये का पेट्रोल आता था, जब 400 का सिलेंडर आता था, तो स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर लेके घूमती थी। तो एक तो सबसे पहली बात तो अघोषित आपातकाल महंगाई का, उसके बाद बेरोजगारी। आज युवा पढ़े लिख करके घरों में बैठा हुआ 12,000 13,000 की नौकरी कर रहा। तो दूसरी आपातकाल अघोषित ये है कि जनता इस देश की बेरोजगार है। तीसरी आपातकाल ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो गरीब जो है यहाँ पे, जो शिक्षा और स्वास्थ्य, हॉस्पिटल नहीं है। मैं इस विधानसभा में जहाँ खड़ा हूँ, एक हॉस्पिटल लाल बहादुर शास्त्री जो कांग्रेस पार्टी ने HKL भगत ने बनाया था, आज जो है पूरी त्रिलोकपुरी की जनता, कल्याणपुरी की जनता, इवन खोड़ा से भी लोग आकर के उसी हॉस्पिटल पर निर्भर हैं। मोदी जी ने 2014 में नई दिल्ली में भी आज इनकी ट्रिपल इंजन सरकार है। आज इनकी MCD का भी जो ये केजरीवाल का जो वो था, क्या नाम है आपका, निगम का जो चेयरपर्सन था, वो भी अब नहीं है। अब भी इनका यहाँ पे विधायक भी इनका, सरकार भी इनकी, रेखा गुप्ता की। आज इतने हालात ख़राब हो गए हैं, झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, कब्रिस्तान तोड़ रहे हैं, शमशान तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं। अब तो मंदिर भी नहीं छोड़ रहे। ये मंदिर पे बनी हुई सरकार आज मंदिर तोड़ रही है। ये शमशान कब्रिस्तान पे बनी हुई सरकार चिल्ला में जा करके, गुजर समाज के हमारे चौधरी साहब यहाँ खड़े हैं, गुजरों के शमशान को तोड़ दिया। आज ऐसी व्यवस्था कर दी इन्होंने। सवाल ले रही हूँ राहुल गांधी, क्योंकि संविधान की किताब लेकर देश भर में घूमते हैं, लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि दिखावा है केवल। कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या की। बीजेपी क्यों आपातकाल को भुनाने में लगी है? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो 2014 से लेकर के 2025 तक की इनकी सरकार है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, मोदी जी बताएं। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, मोदी जी बताएं। आज ये बाजार लग रहा है, ये बाजार को भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इन बाजार वालों से आप जा करके पूछो इनके दुख दर्द को। इन बाजार वालों को भी रोज आकर के कमेटी भगाने का काम कर रही है। 27 में बाजार भगाने का काम कर रहे हैं। तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? या तो आप गरीबी नहीं भगाना चाहती, ये मोदी सरकार गरीबों को खत्म करना चाहती है। ठीक है, और यही हमला आज खड़गे जी ने भी बीजेपी पर बोला है। बहरहाल जब चर्चा आपातकाल को लेकर चल रही है तो सवाल ये जरूरी है कि अघोषित आपातकाल का देश में बाकी ही चल रहा है, और क्या आम जनता त्राही है तमाम मुद्दों को लेकर? आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कि क्या आपातकाल को लेकर बीजेपी खुद गिर गई है, या फिर आपातकाल कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा समस्या बन चुका है? इसको लेकर आपकी क्या राय? जरूर कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।